अब हम बढ़ते हैं आगे, यूपी से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो कभी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हैं तो कभी सनातन पर शब्दबाण चलाते हैं। दिग्विजय सिंह एमपी के राजगढ़ रियासत से आते हैं। राजगढ़ सीट से वो 2 बार सांसद रहे और 33 साल बाद एक बार फिर से इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने हैं बीजेपी के रोडमल नागर, जो 2 बार से सांसद हैं और मोदी की गारंटी के दम पर हैट्रिक मारने के इरादे से वहां पर उतरे हैं। हालांकि दिग्विजय के राजगढ़ आने से मुकाबला कांटे का हो गया है। दिग्गी प्रचार में इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने बार बार कई जगह पे जो रैली और सभा करते हैं उसमें वो कहते हैं कि राजा जी ने इसी सीट से पहला चुनाव लड़ा था और इस बार उनका आखिरी चुनाव है। उन्हें जीत के साथ शानदार विदाई आप लोग दे दीजिए। 2019 में दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर उनको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार राजगढ़ की जनता क्या करने वाली है, इसके लिए 4 जून का इंतजार आपको और हमें करना पड़ेगा। राजगढ़ में किसका होगा राज तिलक? दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। रोडमल की हैट्रिक या दिग्गी का कमबैक? बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? राजस्थान सीमा से लगी राजगढ़ सीट एमपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। ये नगर राजा राजवाड़ों का गढ़ और उनकी रणभूमि रहा है। दिग्विजय सिंह राज परिवार से ही आते हैं। यही वजह है कि राजगढ़ सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। दिग्विजय सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। अगर अपने को देश भर में केवल एक सीट हमारी हो जाएगी जहां बैलेट पेपर चुनाव, तो ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि राजगढ़ में अब राजघराने का प्रभाव नहीं दिखता। इस सीट के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। दिग्विजय सिंह के पूरा जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 2 पर जीत पाई है। राजगढ़ सीट पर मोदी लहर में रोडमल नागर ने लगातार 2 बार बड़ी जीत दर्ज की है। अब की बार हैट्रिक लगाने के इरादे से वो मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कांग्रेस से इस बार दिग्विजय सिंह मैदान में है। 33 साल बाद राजगढ़ लौटे दिग्विजय सिंह के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में दिग्विजय सिंह के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। 2019 में दिग्विजय भोपाल सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। दिग्विजय सिंह प्रचार के दौरान अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। अमित शाह जी के अपने भाषण के अंत में इतना प्रेम जताया और ये मांग की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये मांग की कि ये दिग्विजय सिंह का बहुत जबरदस्त जनाजा निकाला जाए। मेरा जनाजा निकालने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से की। राजगढ़ में मोदी सरकार की योजनाओं और इलाके में हुए विकास की चर्चा है, जबकि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट के बावजूद दिग्गी कहते नजर आ रहे हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी और ईवीएम दोनों से है। चुनाव से पहले उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की थी कि इतने नामांकन दाखिल करें कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हो। हालांकि उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। संगत का असर होता है,
जब मोदी जी जैसे झूठे व्यक्ति ये संगत में हैं तो उन पर ही असर हुआ। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज भी कसा था कि मतलब इनको बड़ी लीड से हराया है और आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, इस तरह के तंज। मुझे उनके कंधों की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के नेताओं की और मोदी भक्तों की। मेरे पास कंधों की कमी नहीं है। जिस सीट से सोनिया जी चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। मैडम ने कहा मैं नहीं लड़ूंगी। बैकडोर एंट्री राज्यसभा में मैडम ने मना कर दिया, लेकिन भैया फंस गए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी उत्साहित है। दिग्विजय के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी नेता और ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। बीजेपी की ओर से सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजगढ़ में चुनावी रैली कर चुके हैं। पूरा चंबल का इलाका डाकुओं से भरा हुआ था या नहीं था? नक्सलवाद था या नहीं था? अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। ठाकुर और दलित वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। ओबीसी और सवर्ण वोटर बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है। अब देखना यह है कि इस बार राजगढ़ की जनता अपने राजा का कैसे स्वागत करती है। दिग्विजय सिंह के सिर पर जीत का सेहरा बनता है या फिर हार के साथ किले में वापस लौटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए अब राजगढ़ का सियासी समीकरण समझते हैं। वो ज़्यादा आसान बता देगा आपको कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। देखते हैं कि किस जाति के कितने वोटर हैं, किस धर्म, किस संप्रदाय के। ये देखिए यहाँ पर 18.5 लाख वोटर वाली ये लोकसभा सीट है, जिसमें पिछड़े लगभग 56% है, सवर्ण यहाँ पर 5%, मुस्लिम 6% और दलित 18%। यानी पिछला प्लस दलित मिलकर यहाँ पर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये राजगढ़ की का जातीय समीकरण है जो आपके सामने है। अब हम अगर इससे जाएंगे कि पिछली बार के चुनाव में क्या हुआ, तो ये 2019 के नतीजे हैं जो आपके सामने हैं। रोडमल नागर बीजेपी के 65% वोट मिले हैं उनको, और श्रीमती मोना सुस्तानी कांग्रेस की थी 31, यानी कि इनसे लगभग 2 गुने उनको वोट वहाँ पर पड़े थे बीजेपी के पक्ष में। तो मुकाबला बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरफा ही है। और अगर 2014 में जाए तो उस बार भी रोडमल नागर ही जीते हैं, तब भी लगभग 60% वोट है, और उनके सामने नारायण सिंह आमलाबे कांग्रेस के, जिनको के 36। यानी कि दोनों का वोट बैंक लगभग एक जगह पर ही रुका हुआ है। अब इस बार वहां से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता दिग्विजय सिंह को जीत कर विदाई देती है या नतीजा कुछ और आता है। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हॉट सीट में हम आपको दिखाएंगे कि आगे की खबर क्या है।